Hello students, we are in module 2 and in this lecture we will study about soil classification with focus on Indian standard classification system. Till now we have already done the sieve analysis, hydrometer analysis, plasticity of soil, consistency and consistency limits. Okay, so today we will start soil classification with focus on Indian standard classification system. Okay, first of all let us see what is soil classification. Soil classification is the arrangement of soils, okay, arrangement of soils into different groups such that soils in a particular group have similar behavior. ठीक है, soil classification हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं क्या कि सॉइल को अलग अलग ग्रुप में रख दे रहे हैं और जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना उसका और उसमें जितने भी सॉइल है ना उस ग्रुप में उनका बिहेवियर सिमिलर होगा. ओके, यही है सॉइल क्लासिफिकेशन. आपने केमिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, है ना, ग्रुपिंग. ओके, if the classification of a soil has been done according to some standard classification system, its properties and behavior can be estimated based on experience gained from similar soils elsewhere. देखिए, अब कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है, कहीं रखा है वो सॉइल और उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता है. ठीक है, अब हम किसी दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ कोई दूसरा तरह का सॉइल है लेकिन वो सॉइल भी उसी ग्रुप में आता है जिसमें प्रीवियस वाला सॉइल आ रहा था. तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकते हैं कि अच्छा इसका ये प्रॉपर्टी ऐसे होगा, इसका ये प्रॉपर्टी ऐसे होगा, इसका प्रॉपर्टी ऐसे होगा, क्योंकि दोनों ही सॉइल सेम ग्रुप में रखी हुई थी. ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर. ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन्ड. ओके, सॉइल क्लासिफिकेशन इज नो सब्स्टिट्यूट. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सॉइल क्लासिफिकेशन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, एनालिसिस जो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करता है सॉइल क्लासिफिकेशन. जब भी आपको एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करना ही पड़ेगा इलेबोरेट टेस्ट्स के थ्रू, है ना, ऑन द अनडिस्टर्ब सैंपल. ओके, सो यहाँ जो क्रक्स है इस पैराग्राफ पर यही है कि सॉइल क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. जो एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ करेंगे उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है. ओके, let us now see what is particle size classification. It is a general practice to classify the soils into 4 broad groups: gravel, sand, silt size and clay size. Okay, on the basis of particle size हमने कहा कि gravel, sand, silt size, clay size. अगर जब इंडियन सिस्टम हम लोग करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि उस समय हम लोग ग्रेवल और सैंड का क्या साइज़ डिफाइन करते हैं. ठीक है, 75 माइक्रोन, तो उसके नीचे फाइन ग्रेन सॉइल्स होते हैं, उसके ऊपर कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं, देन 4.75 mm, है ना, उसके ऊपर ग्रेवल होते हैं, उसके नीचे सैंड होते हैं. वी विल सी इट. ओके, इन जनरल यूसेज द टर्म सिल्ट and clay are used to denote soils that exhibit plasticity and cohesion over a wide range of water content. देखिए इसका मतलब समझिए, सिल्ट और क्ले सिर्फ साइज से रिलेटेड नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली विद द साइज. अगर आप किसी सॉइल को सिल्ट बोल रहे हैं या क्ले बोल रहे हैं, दैट ऑल्सो मीन्स दैट अदर दैन द साइज इट इज ऑल्सो हैविंग प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, कोहेसिव. ओके, सो क्ले और सिल्ट का मतलब सिर्फ साइज से नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि सॉइल के पास प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक भी है. ओके, द सॉइल विथ क्ले साइज पार्टिकल्स मे नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ क्लेज. कुछ ऐसे सॉइल हैं जो जिनका साइज तो होगा क्ले के जितना ही. ठीक है, दैट इज 2 माइक्रोन, लेसर देन 2 माइक्रोन, बट उनके पास प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, तो उसको हम लोग क्ले नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्ले साइज सॉइल्स जरूर बोल सकते हैं, बट वी कैन नॉट से इट टू बी क्ले. ओके, एग्जाम्पल है इसका रॉक फ्लोर. ओके, रॉक फ्लोर हैज़ पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल्स बट डज नॉट पोजेस प्लास्टिसिटी, है ना.
इट इज़ क्लासिफाइड एज क्ले साइज, है ना, इट इज़ क्लासिफाइड एज clay size and not just clay in the particle size classification system. Okay, any system of classification based only on particle size may be misleading for fine grained soil. सिर्फ पार्टिकल साइज के आधार पे अगर आप कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो मिसलीडिंग होगा ही, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के केस में पार्टिकल साइज मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर क्या करता है, यहाँ मैटर करता है कंसिस्टेंसी लिमिट्स, ओके, एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। द बिहेवियर ऑफ सच सॉइल्स, विच सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट ऑन द पार्टिकल साइज। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तब तो पार्टिकल साइज बहुत अच्छा काम करेगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज इज ऑफ इमेंस वैल्यू इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल की अगर मैं बात करूं तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैं वो यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि MIT सिस्टम, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके US में है, ठीक है, तो उन्होंने एक सिस्टम निकाला MIT सिस्टम, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन देयर इज़ US ब्यूरो ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ओके, ये भी कुछ सिस्टम है। देन देयर इज अनदर टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। टेक्सचर का मतलब क्या होता है, टेक्सचर का मतलब होता है विजुअल अपीयरेंस, ओके, टेक्सचर का मतलब क्या है, विजुअल अपीयरेंस, देखने में कैसा है, विजुअल अपीयरेंस। और सॉइल के केस में जो टेक्सचर है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, पार्टिकल साइज, शेप ऑफ पार्टिकल्स एंड ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल्स, ओके। द टेक्सचरल क्लासिफिकेशन incorporates only the particle size as it is difficult to incorporate other 2 parameters. The other 2 parameters को incorporate करना बड़ा मुश्किल है, तो पार्टिकल साइज को ही ये भी incorporate करती है, ओके, कौन, textural classification, okay. One more type of classification system is American Association of State Highway and Transportation Official Classification System, तो useful for classifying soils for highways, ठीक है, उसमें ये क्लासीफाई करने में मददगार होती है। Another system is Unified Soil Classification System, Unified Soil Classification System. The Unified Soil Classification System USEC was first developed by Casagrande in 1948, okay, and later in 1952 was modified by the Bureau of Reclamation and Corps of Engineers of USA. The system has also been adopted by American Society of Testing Material, ASTM, okay. तो देखिए अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन मैंने बताए, एक बेसिक आइडिया इनका होना चाहिए इनका आपके पास, ठीक है, कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम वर्ल्ड में चल रहे हैं। जो फोकस हमारा होने वाला है वो है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओके। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, कौन सी एजेंसी है भारत में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ISC या इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो सॉइल को क्लासीफाई करते हैं 18 ग्रुप्स में, ओके, इट क्लासिफाइज द सॉइल इन 18 ग्रुप्स, ओके। आइए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम अब हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं, ओके। देखिए सबसे पहली बात, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है, तो इसको समझिए इसके थ्रू 75 माइक्रोन, ठीक है। अगर आपका जो सॉइल है वो 75 माइक्रोन से ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल,
और अगर 75 माइक्रोन से छोटा है सॉइल तो उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल। लेकिन ठहरिए, सॉइल 75 माइक्रोन से बड़ा है, इसका क्या मतलब है? क्या सॉइल का हर एक पार्टिकल 75 माइक्रोन से बड़ा है? इसके कहने का ये मतलब है क्या? नहीं जनाब, इसके कहने का ऐसा मतलब नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% हर एक पार्टिकल का 75 माइक्रोन से ऊपर होना ज़रूरी है। ना ना ना, ठीक है। देखिए, इसको कुछ यूँ समझिए। मैं एक 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन सीव लूँगा, ओके, और उस सीव में जो भी सॉइल हमारे पास है, मानिए 1 किलो सॉइल मेरे पास है। 1 किलो का मतलब क्या हो गया भैया? 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम सॉइल मेरे पास है, ठीक है, ओके। अब मैं इस 75 माइक्रोन सीव से उस सॉइल को सीव करूँगा, ओके। अब जब चलनी में सॉइल को डाल के चला जाएगा तो क्या होगा? आप लोग पहले सीव एनालिसिस पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कुछ इसमें सॉइल रिटेन होगा और कुछ सॉइल पास होगा, ठीक है। हमने 1000 ग्राम सॉइल लिया है, ठीक है, और उसको सीव एनालिसिस किया है, 75 माइक्रोन के आर पार किया है, तो कुछ सॉइल रिटेन हुआ, कुछ सॉइल पास हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो पैन है उस पैन में जाके बैठ जाएगा सॉइल, ठीक है, यही होगा। अब देखिए, अगर 50% से ज़्यादा सॉइल रिटेन हो गया, इसका मतलब सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। मतलब 1000 ग्राम सॉइल लिया था, तो अगर 500 ग्राम से ज़्यादा सॉइल इसके ऊपर रह गया, समझें, इस छलनी के सीव के ऊपर ही रह गया, इसको पार नहीं कर पाया, 500 ग्राम से ज़्यादा सॉइल मतलब 50% से ज़्यादा सॉइल अगर रिटेन कर गया, तो इसको हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और अगर 50% से ज़्यादा सॉइल पास कर गया, ठीक है, नीचे आ गया पैन में, मतलब समझ जाइए कि 600 ग्राम सॉइल पास कर गया और नीचे आ गया, ऊपर 400 ग्राम ही बचा, ठीक है। तो इस केस में क्या मतलब? लेस देन 50% रिटेन हुआ, है ना। अगर 60% सॉइल नीचे चला गया तो ऊपर कितना रिटेन हुआ? 40% रिटेन हुआ जी। तो अगर 50% से कम सॉइल अगर रिटेन हुआ तो उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ओके। तो डिस्टिंक्शन जो मैंने यहाँ बताया 75 माइक्रोन बिटवीन फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसका मतलब क्या है? मोर देन 50% वाली बात आती है, ठीक है। आप 75 माइक्रोन सीव ले लोगे, उसमें सॉइल को डाल दोगे, सीव करोगे, अगर 50% से ज़्यादा रिटेन हो गया तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, और 50% से ज़्यादा अगर पास हो गया, या फिर 50%, जिसको ये भी कह सकते हैं कि 50% से कम रिटेन हो गया, तो उसको बोलेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ओके। तो अब आपको क्लियर है, आप जानते हैं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है ना, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं ग्रेवल में और सैंड में, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है डिस्टिंक्शन। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 4.75 mm, ठीक है, 4.75 mm मतलब 4.75 mm से अगर बड़ा है ना तो उसको ग्रेवल बोलेंगे, और 4.75 mm से छोटा है तो उसको सैंड बोलेंगे। सैंड का साइज़ क्या होता है? 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 mm, इसको सैंड बोलेंगे, लेकिन है तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ही है ना। ग्रेवल 4.75 mm से 80 mm तक, इसको ग्रेवल बोलेंगे, लेकिन है तो ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ही, ठीक है। 80 mm से ऊपर क्या हो जाता है? 80 से 300 तक कॉबल, और 300 के ऊपर बोल्डर, ओके। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में सिल्ट एक बोलते हैं और क्ले, ठीक है। अगर देखिए 75 माइक्रोन तक तो सैंड बोल रहे हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन बोल रहे हैं, लेकिन 75 से छोटा क्या हो जाता है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल हो जाता है, ठीक है। और 75 माइक्रोन से छोटा होते 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 2 माइक्रोन तक जाएगा ना, तो उसको सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। और 2 माइक्रोन से भी छोटा हो गया तो उसको क्ले बोलते हैं, ठीक है, ओके। या ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर किसी को क्ले नहीं बोल सकते हैं, क्ले के लिए प्लास्टिक जो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका होना भी ज़रूरी है, तो क्ले से बेहतर क्ले साइज होगा, ओके। चलिए, तो देखिए भैया,
अब हमने 75 माइक्रोन सीड लिया था और हमको पता चल गया है कि जो सॉइल है हमारे पास वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फिर वो एक फाइन ग्रेन सॉइल है, इसकी जानकारी अब हमारे पास है। ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि जो सॉइल हमने लिया ना वो कोर्स ग्रेन सॉइल हुआ, डैट इज 75 माइक्रोन से जो ऊपर जो रिटेन किया वो 1000 ग्राम में लगभग 700 ग्राम रिटेन कर गया। डैट मीन्स 70% सॉइल रिटेन कर गया, डैट इज मोर देन 50% रिटेन कर गया। तो हमने बोला चलो भैया ये तो कोर्स ग्रेन सॉइल है, मान लिया चलो ठीक है कोर्स ग्रेन सॉइल है तो है। आगे क्या, अब आपको ये बताना है कि वो कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे अब। तो यहाँ हमने क्या किया भैया, 75 माइक्रोन लिया और कोर्स ग्रेन सॉइल आ गया हमारा। ये फाइन ग्रेन सॉइल भी तो संभव था, कोर्स हमने लेके काम किया है लेकिन ये संभव था कि फाइन ग्रेन सॉइल भी आ सकता है। तो देखिए पहले कोर्स को समझ लेते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर वो फाइन ग्रेन सॉइल होता तब क्या करते। ठीक है, वो भी समझेंगे, पहले कोर्स ग्रेन को हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि सॉइल जो आया वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसको 4.75 mm सीप से पास करने की कोशिश करेंगे। क्यों करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर। ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 1 आपने सीख लिया, 75 माइक्रोन से पास कर दीजिए। स्टेप 2 क्या है, अगर वो कोर्स ग्रेन सॉइल आया है तो क्या करेंगे, अगर वो फाइन आया तो आगे बताएंगे आपको, लेकिन अगर वो कोर्स ग्रेन सॉइल आया है तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग उसको 4.75 mm सीव से पास कराने की कोशिश करेंगे। तो कुछ पोर्शन रिटेन कर जाएगा और कुछ पोर्शन पास कर जाएगा। अगर 50% से ज़्यादा रिटेन किया तो उसको बोलेंगे तुम हो भैया ग्रेवल, और अगर लेस देन 50% रिटेन किया, जिसका दूसरे तरफ से ये भी बोल सकते हैं मोर देन 50% पास कर गया, तो हम बोलेंगे तुम हो भैया सैंड। लेकिन 50% ऑफ वाट, किसका 50% भैया, किसका, 1000 ग्राम का, ना 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 ना, 1000 ग्राम का नहीं, समझे। यहाँ आपने 1000 ग्राम सॉइल लिया था ना, तो उसमें मानिए अगर कोर्स ग्रेन सॉइल हम लोग लेके चल रहे हैं तो हम मानते हैं कि 60% रिटेन कर गया। 60% रिटेन करने का क्या मतलब है, 600 ग्राम सॉइल रिटेन कर गया। ठीक है, तो अब जो सॉइल रिटेन कर गया ना, जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसी को पकड़ना है। अब हमारा सॉइल 1000 ग्राम ना रहा, अब हमारा सॉइल 600 ग्राम रह गया। ठीक है, अब इस 600 ग्राम को हम लोग 4.75 mm सीव से पास करेंगे, और इस 600 ग्राम का अगर मोर देन 50% समझ लीजिए, सारे मान लीजिए 450 ग्राम, ठीक है, 600 ग्राम टोटल था, उसमें से 450 ग्राम अगर रिटेन कर गया, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि हाँ मोर देन 50% रिटेन, ये ग्रेवल है। ठीक है, और अगर मोर देन 50% पास कर गया तो बोलेंगे सैंड है। ठीक है, मोर देन 50% मतलब कितना, अब 300 ग्राम। ओके, क्लियर है। तो इतना स्टेप 2 में इतना कुछ करने के बाद अब हम बता सकते हैं और नामकरण कर सकते हैं छोटा सा, G फॉर ग्रेवल या S फॉर सैंड। तो कोर्स ग्रेन्ड का कोई अलग से नाम नहीं है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेवल या फिर बोल रहा हूँ सैंड, G या S मैंने नाम दे दिया तो उसका मतलब यही होता है कि वो कोर्स ग्रेन्ड तो है ही। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग एक नामकरण करेंगे, या तो G बोलेंगे अगर वो ग्रेवल है तो, और सैंड है तो क्या बोलेंगे, S। ठीक है, नामकरण में भी और भी जुटेगा, लेकिन G और S को याद रखिए। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, 75 माइक्रोन से पास करा दिए, और अगर मोर देन 50% रिटेन किया और अगर वो कोर्स ग्रेन सॉइल है तो स्टेप 2 में हमने क्या किया है, 4.75 mm से पास करा दिया है। और इसमें भी अगर 50% से ज़्यादा जो सॉइल अगर रिटेन कर रहा है तो उसको हम लोग ग्रेवल नामकरण कर देंगे। चलिए अब देखिए स्टेप 1 में वापस आइए। हमने कहा कि अगर 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, डैट मीन्स अगर 1000 ग्राम आपने सॉइल लिया था और इसमें 510 ग्राम अगर रिटेन कर गया है तो हमने इसको बोल दिया था कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये भी संभव है कि 900 ग्राम रिटेन कर गए और हम इसको हमने कोर्स ग्रेन सॉइल कहा था। ठीक है, डन, ओके। अब ये भी संभव है कि 950 ग्राम रिटेन कर जाए।
ओके, बाकी पास कर दें, दैट इज़ 95% रिटेन एंड 5% पास्ड, ठीक है। तो इस जो सॉइल जो आपने पूरा का पूरा सॉइल लिया, इसमें कितने फाइन्स हैं, फाइन्स दैट इज़ 75 माइक्रोन से छोटे हैं, कितने हैं? ये संभव है कि 5% से कम हो, लेस देन 5%। ये भी संभव है कि 5% से लेकर के 12% हो, और ये भी संभव है कि 12% से ऊपर हो, ठीक है। ये 3 संभावना है हमारे पास जो फाइन्स हैं, ठीक है। 1000 ग्राम को हमने सीव किया था, ठीक है, तो फाइन्स कितने बचे? या तो 5%, इसका 5% कितना, माने 50 ग्राम सिर्फ पास किया था। 5 से 12% भी संभव है, ठीक है, या फिर 12 से ज़्यादा क्या, 13, 14, 15, ठीक है, इवन 25, 30 जितना भी हो, ठीक है, वो पास करेंगे। अब उसको हम लोग गेम में लेकर आते हैं। तो हमने अभी तक नामकरण जो किया है वो जी या एस तो कर दिया है। अब परसेंट फाइन, स्टेप 1 में जो परसेंट फाइन्स थे वो कितने थे? अगर वो परसेंटेज फाइन्स या फाइनर अगर 5% से कम है तब नामकरण कैसा होगा? अगर 5% से लेकर के 12% है तो नामकरण कैसा होगा? और अगर 12% से ज़्यादा है तो नामकरण कैसा होगा? ये हम लोग को अब देखना है, ठीक है। तो देखिए, ग्रेवल हमने जैसे कि स्टेप 2 में हमने मान लिया कि चलिए ग्रेवल हमारा सॉइल आया है जी, ठीक है। अब आगे स्टेप में बढ़ते हैं। तो ग्रेवल आया, फिर हमने देखा कि परसेंटेज जो फाइन्स है ना वो कितने हैं। हमने पाया कि वो तो सिर्फ 22 ग्राम है। 1000 ग्राम हमने सीव किया, उसमें सिर्फ 22 ग्राम ही परसेंट फाइन्स थे, जिसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 5% फाइन्स थे उसमें, ठीक है। तो लेस देन 5% थे, तो इसका नामकरण सीधे आप लिख दो GW या फिर GP, GW या फिर GP। GW का क्या मतलब है और GP का क्या मतलब है? G फॉर ग्रेवल और W का मतलब है वेल ग्रेडेड, और या फिर दूसरा नाम GP, P का मतलब क्या है? पुअरली ग्रेडेड, ओके। और ये वेल ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए आपको CU, जो हमने प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल चैप्टर में पढ़ा था, CU अगर 4 से ज़्यादा है, साथ ही साथ CC अगर 1 और 3 के बीच है, और 1 और 3 इंक्लूडिंग है, तो उसको हम लोग वेल ग्रेडेड बोलेंगे, तो और उसका सिंबल W होगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज फाइन्स अगर लेस देन 5% है और CU मोर देन 4 और CC 1 से 3 के बीच, तो नामकरण होगा GW। लेकिन अगर CU 4 से कम हो गया, ठीक है, और CC की वैल्यू इतनी रह गई या फिर इससे अलग कुछ रह गई, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल ना हो, तो उस केस में हम लोग नाम कर देंगे GP, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ओके। अगर लेस देन 5% फाइन्स हैं तो, ओके, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि अगर 5% से 12% की स्थिति हो फाइन्स की, स्टेप 1 में जो फाइन 75 माइक्रोन वाला मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अगर 5 से 12% है तब हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए वहाँ पर हमें फिर ड्यूल सिंबल की आवश्यकता पड़ती है। ड्यूल सिंबल क्या है अभी देख लेते हैं ड्यूल सिंबल को। तो देखिए इस केस में भी प्रीवियस केस की तरह आप CU निकालेंगे, CC निकालेंगे GSD कर्व का यूज़ करते हुए, ठीक। और अगर CU 4 से ज़्यादा है और CC 1 से 3 के बीच है तो केस नंबर 1 होगा, और अगर CU लेस देन 4 है और CC उसके बीच है या नहीं है तो केस नंबर 2 होगा, ठीक है। इन दोनों केसेस को देखिए बारी बारी। ये किसका केस है? ये वेल ग्रेडेड का केस है, यहाँ देख लीजिए, ये वेल ग्रेडेड का केस है, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या नामकरण देते हैं? अगर परसेंट फाइनर जो है वो 5 से 12% है तो GW, क्योंकि इससे CU ग्रेटर देन 4 और CC 1 से 3 के बीच, इसलिए हमने GW लिख दिया। ग्रेवल तो था ही, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, इसका यूज़ करते हुए वेल ग्रेडेड ग्रेवल लिख दिया। डैश ग्रेवल के लिए G, क्योंकि ग्रेवल में तो बात कर ही रहे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ हम लोग M लिख सकते हैं या यहाँ हम लोग C लिख सकते हैं। M का मतलब होता है सिल्ट और C का मतलब होता है क्ले, ठीक है। सिल्ट का S देना चाहिए था, लेकिन सैंड के लिए हम लोग ऑलरेडी S देते हैं, इसलिए सिल्ट का M दे रहे हैं, ठीक है। तो GW GM सिल्ट अगर क्ले से ज़्यादा है तो, ठीक है, और GW GC अगर क्ले सिल्ट से ज़्यादा है तो। अब सॉइल में जो फाइन्स है वो खुद 5 से 12% के बीच है, ठीक है, पूरे सॉइल में, और उसमें भी अब जो फाइन्स है उसमें सिल्ट ज़्यादा है कि क्ले ज़्यादा है, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करेंगे हम लोग IP के थ्रू।
आईपी क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर आईपी की वैल्यू 7 से ज़्यादा, आईपी किसको रिप्रेजेंट करता था? प्लास्टिसिटी को। प्लास्टिसिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? क्ले का, है ना। तो आईपी अगर 7 से ज़्यादा है तो क्ले, और आईपी अगर 7 से कम है तो सिल्ट। ओके, तो 5 से 12% के बीच अगर परसेंट फाइन्स हैं तो फिर आप बहुत आसानी से दो केस ले सकते हैं। पहला केस, जब वेल ग्रेडेड का केस है तो ठीक है, तो जी एम देंगे या जी सी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्ले या सिल्ट कौन ज़्यादा है, ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन आई पी। अगर वो पॉडली ग्रेडेड का केस है तो जी पी लिख देंगे ही, ठीक है, और जी एम लिखेंगे कि जी सी लिखेंगे, सिंपल सी बात है। सिल्ट अगर क्ले से ज़्यादा है तो जी एम लिखेंगे, और क्ले सिल्ट से ज़्यादा है तो जी सी लिखेंगे। अब क्ले सिल्ट से ज़्यादा है कि कम कैसे पता चलेगा? आई पी से। आई पी ग्रेटर देन 7 है या आई पी लेस देन 7 है। ओके, तो आपने ये देखा कि 75 माइक्रोन से पार करते हुए हमें ये तो पता चला कोर्स ग्रेन्ड है, फिर 4.75 से पार करने के बाद हमें ये तो पता चला वो ग्रेवल है। लेकिन ग्रेवल में भी 3 केस, 5% से कम जो फाइन्स है वो, और 5 से 12% फाइन्स है तो क्या करेंगे, ठीक है, और 12% से ज़्यादा है फाइन्स तो क्या करेंगे, उसको अब देख लेते हैं हम लोग। इफ फाइन्स जो है वो 12% से ज़्यादा है तब देखिए, अगर फाइन्स 12% से ज़्यादा है तो ड्यूल सिंबल की आवश्यकता नहीं है। हमने कहाँ बात की है ड्यूल सिंबल की, देखा हमने कि नामकरण में ड्यूल सिंबल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 12% से ज़्यादा है तो आप सीधे देख लो आईपी कितना है। अगर आईपी मोर देन 7 है तो क्ले, आईपी लेस देन 4 है तो सिल्ट, और क्ले का मतलब ग्रेवल, और सी क्ले, इसका नाम क्या होगा? क्लेई ग्रेवल, जी सी, ठीक है। और अगर आईपी लेस देन 4 है तो जी एम, दैट इज सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। ग्रेटर देन 7, लेस देन 4, तो फिर एक और केस आएगा ही कि अगर 4 से 7 के बीच रहे तब फिर आपको नाम जो मन वो कर दो, जी एम जी सी कर दो या फिर जी सी जी एम कर दो। क्लेई सिल्टी ग्रेवल या फिर सिल्टी क्लेई ग्रेवल, दोनों ही चलेगा, ठीक है। 7 से बड़ा क्लेई ग्रेवल, 4 से छोटा सिल्टी ग्रेवल, उसके बीच क्लेई सिल्टी ग्रेवल या फिर क्लेई सिल्टी क्लेई ग्रेवल। ओके, इट विल बी जी एम जी सी और जी सी जी एम। ओके, तो यहाँ हमने देखा 3। ओके, ग्रेवल तो पता चल गया, लेकिन उसके बाद 3 इसमें हमें चीज़ें देखी, दैट इज फाइन्स जो है आपके 5% से कम है, 5 से 12% है, और 12% से ज़्यादा है तब क्या हमें कैसे नामकरण करना है। ये तीनों केसेस को हमने यहाँ देखा, ठीक है। अब स्टेप 2 में आइए वापस। हमने यहाँ ग्रेवल मान लिया था कि भैया ग्रेवल आया है, ठीक है, दैट इज 4.75 mm से 50% ज़्यादा रिटेन कर गया, इसको बोले ग्रेवल, ठीक है। लेकिन ये सैंड भी तो संभव था। अगर सैंड होता तब क्या करते? तो सैंड होता तो भैया देखिए क्या करते, जी के जगह क्या नाम कर देते? एस नाम कर देते, है ना, सैंड के लिए एस। ओके, अब उसमें भी 3 केस आते। अगर परसेंट फाइन्स 5% से कम है, 5 से 12% है, और 12% से ज़्यादा है तो देखिए ग्रेवल के केस में जो सी था ना वेल ग्रेडेड के लिए, वो कितना था? अगर ग्रेटर देन 4 था तब वेल ग्रेडेड मानते थे, और सीसी तो ये 1 से 3 ही होती थी, ठीक है। लेकिन जो आपका सैंड है उसके केस में सी यू मस्ट बी ग्रेटर देन 6, तभी इसको वेल ग्रेडेड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक अंतर आ गया, बाकी सब सेम है। इसके आधार पे आप सैंड वेल ग्रेडेड या फिर सैंड पुअरली ग्रेडेड नामकरण कर सकते हैं। और 5 से 12% रहा तो ऑब्वियस सी बात है, ड्यूल सिंबल उधर था, ड्यूल सिंबल इधर भी रहेगा, ठीक है। सैंड वेल ग्रेडेड का केस होगा, सैंड पुअरली ग्रेडेड का केस होगा, ठीक है। अब सैंड वेल ग्रेडेड में फिर सी होगा कि एम होगा? तो क्ले अगर ज़्यादा है सिल्ट से तो सी होगा, और सिल्ट अगर क्ले से ज़्यादा है तो एम होगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आई पी ग्रेटर देन 7 है या लेस देन 7। जैसा आपने ग्रेवल में सीखा बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी करना है, ठीक है। वेल ग्रेडेड है, बिल्कुल संभव है कि पुअरली ग्रेडेड का भी केस बनेगा, ठीक है। ओके, और अगर परसेंट फाइनर 12% से ज़्यादा है तब क्या करेंगे भैया? 5% से कम है तब देख लिया, ठीक है। 5 से 12% है तो देख लिया, अगर 12% से ज़्यादा है तब, अभी प्रीवियस ग्रेवल में हमने सीखा है, ठीक है। अगर आई पी ग्रेटर देन 7 है तो क्ले एस सी, आई पी लेस देन 4 है तो एम एस एम, और अगर उसके बीच है 4 और 7 के बीच है आई पी तो एस सी एस एम या फिर एस एम एस सी, दैट इज क्ले सिल्टी ग्रेवल या फिर सिल्टी क्ले, sorry, it is not gravel, it is sand. Okay, so clay silty sand or silty clay sand. Okay,
दोनों नाम इसमें यूज़ किया जा सकता है। ओके, स्टेप 1 में वापस आइए। स्टेप 1 में क्या हुआ था कि हमने 75 माइक्रोन से पास कराया था और उसके बाद बताया कि कोर्स ग्रेन सॉइल है। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे बढ़ गए, इसमें फिर ग्रेवल बता के यहाँ आगे बढ़ गए और उसके बाद सैंड बता के अगले पेज में आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये तो कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया। लेकिन अगर फाइन ग्रेन सॉइल हो तो ठीक है, स्टेप 1 में संभव था ना कि फाइन ग्रेन सॉइल आ जाए। अगर फाइन ग्रेन सॉइल आए तब क्या करेंगे, तो अब देखिए कि फाइन ग्रेन सॉइल आपका आता है तब क्या करते हैं हम लोग, उसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया है। लेट अस नाउ सी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो देखिए ऐसा है कि फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में कितना सॉइल रिटेन हुआ और कितना सॉइल पास हुआ इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो पार्टिकल साइज है डज नॉट मैटर, साइज डजंट मैटर। ओके, साइज डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर साइज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो फिर प्लास्टिसिटी के ऊपर, है ना, फाइन ग्रेन सॉइल में हम ऑलरेडी जानते हैं प्लास्टिसिटी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आईपी क्या है, आईपी डैश क्या है। अगर आईपी डैश से ज़्यादा हो जाए तो क्ले है, और आईपी अगर आईपी डैश से कम है तो सिल्ट है। क्या है भाई आईपी डैश, है ना, और आईपी डैश कल टू 0.73 W लिक्विड लिमिट -20 क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इस चार्ट को समझिए जिसे हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चार्ट को समझिए। ये चार्ट है बिटवीन लिक्विड लिमिट WL एंड IP, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, इसमें लिक्विड लिमिट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 10, 20, 30, 35, 40, 50, 60 लिक्विड लिमिट इस डायरेक्शन में, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स में 4 और 7 आपको दिख रहा है और उसके अबोव। ओके, इसमें एक लाइन है जिसको हम लोग ए लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन है जिसे हम लोग ए लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए लाइन। ओके, ए लाइन। और ये इसका इक्वेशन जो है वो है IP इज इक्वल टू 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20। ओके, तो IP और WL के बीच एक ग्राफ है, और ग्राफ में एक लाइन है जिसे ए लाइन बोलते हैं। इसका इक्वेशन है IP इज इक्वल टू 0.73 WL -20। इस लाइन के नीचे अगर आपका सॉइल लाई कर रहा है, दैट मीन्स उसका लिक्विड लिमिट और IP कुछ ऐसा है कि वो सॉइल इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, तब उसे हम लोग बोलेंगे कि वो सॉइल सिल्ट है, M से डिनोटेड। ठीक है, और वही सॉइल अकॉर्डिंग टू WL एंड IP अगर इस लाइन से ऊपर लाई करेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो सॉइल क्ले है। ठीक है, तो आइदर इट विल बी क्ले और इट विल बी सिल्ट। ओके, साथ ही साथ लिक्विड लिमिट उस सॉइल का कितना है, 35 से कम है कि 35 से 50 के बीच है, या फिर 50 से ज़्यादा है। ऑन दिस बेसिस हम लोग बताएंगे कि सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लो है अगर वो लिक्विड लिमिट 35 से कम है, तो इंटरमीडिएट है अगर लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच है, और हाई है कंप्रेसिबिलिटी अगर लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है तो। ओके, तो ये चार्ट को हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं। आई होप ये चार्ट आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ थे। ठीक है, ओके, अबोव ए लाइन अगर अकॉर्डिंग टू लिक्विड लिमिट एंड IP की वैल्यू अगर सॉइल ए लाइन से ऊपर लाई करेगा तो वो CL उसका नामकरण होगा। अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो 35 से अगर कम है तो उसको नामकरण हम लोग CL देंगे, मतलब क्ले, C फॉर क्ले, और L मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, चलिए अगर लिक्विड लिमिट 50 से कम है
तब 50 से कम है और 35 से कम की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डैट मीन्स 35 से 50 के बीच अगर है तो हम लोग उसका नामकरण CI करेंगे। ओके, दैट इज़ क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। और अगर लिक्विड लिमिट 50 से ज़्यादा है तो उसका नाम क्ले विथ हाई कंप्रेसिबिलिटी CH करेंगे। ओके, H जोन, अगर सॉइल आपका इस जोन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम ClMl। लो तो कंप्रेसिबिलिटी है ही, क्ले और सिल्ट दोनों, ClMl। ओके, दैट इज़ 4 और 7 के बीच की बात हो रही है ना। और अगर ए लाइन के बिलो सॉइल लाई कर रहा है तब Ml सिल्ट और विथ लो कंप्रेसिबिलिटी। अगर वाटर कंटेंट दैट इज़ लिक्विड लिमिट 35% से कम है, Mi इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट। अगर WL 50 से कम है और अगर WL 50 से ज़्यादा है तो MH नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, let us now try to solve this question. Classify the soil with the following properties according to ISC system. Liquid limit is 40%, plasticity index is 10%, percentage passing 4.75 mmC with 60%, and percentage passing 75 micron C with 45%. Okay, so let us try to solve this. Firstly, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से कितने 45% पास कर गए, मतलब 55% ऑफ सॉइल रिटेन्ड। ठीक है, इसका मतलब सॉइल कैसा है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ओके, अब देखिए, मान लीजिए आपने सॉइल 100 ग्राम लिया था, ठीक है, उसमें से 55 ग्राम जो सॉइल है वो रिटेन कर गया है 75 माइक्रोन पे। ठीक है, ओके, यही है, 55% ऑफ 100 ग्राम इज़ 55 ग्राम। ठीक है, अब ये ग्रेवल है कि सैंड है, हमें यही पता करना है। ठीक है, एक चीज़ और दी हुई है यहाँ कि 75 माइक्रोन 4.75 mmC से 60% पास कर गए हैं। ठीक है, इसका मतलब 40% उससे ऊपर है ना। 40% 4.75 mm से ऊपर के सॉइल हैं, मतलब 4.75 mm से 40 ग्राम जो सॉइल है ना वो 4.75 mm से ऊपर है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम सॉइल होगा जो 4.75 mm से माइनस होगा, छोटा होगा, है ना। 40 ग्राम अगर उससे ऊपर के हैं तो 15 ग्राम, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल से 55 ग्राम ही है, तो 15 ग्राम 4.75 mm से छोटे होंगे। ठीक है, तो इससे अब ये साफ पता चल रहा है हमें कि मोर देन 50% ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल लाइज अबव 4.75 mm, मतलब ये तो ग्रेवल है, ये तो पता चल गया। ओके, 4.75 mm से ऊपर के सॉइल मोर देन 50% है ना, इसलिए ग्रेवल तो है, ये पता चल गया। ठीक है, अब ग्रेवल तो है, ये पता चल गया, लेकिन नाम सिर्फ हम लोग जी थोड़ी देंगे, परसेंट फाइनर को भी देखना पड़ेगा। हमने पढ़ा था 3 कंडीशन, 5% से कम की बात की थी हमने, है ना, और 5 से 12% की बात की थी, और 12 से ऊपर % की बात की थी। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें तो यहाँ बताइए ज़रा हमारे परसेंट फाइनर कितना है। फाइन के परसेंटेज बहुत बड़ा है, 45% है। ठीक है, डैट इज़ ग्रेटर देन 12% वाला केस यहाँ एप्लीकेबल होगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे जो IP की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 आ रही है, या जो IP की वैल्यू वो लेस देन 4 आ रही है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम देखेंगे। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 12% का केस आता है तो IP पे नज़र डालेंगे, और IP हमें क्या दिख रहा है जी, देखिए तो ज़रा, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 10%। ठीक है, तो डैट मीन्स ये केस लेना पड़ेगा, मतलब ये
क्ले का केस होगा। ओके, तो हमारा जो सिंबल होगा वो होगा GC, क्ले ग्रेवल। ओके, सो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम लोग गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके।